हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज के बारे में। और यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 से हमने 3 क्वेश्चन को लिया है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाएंगे कि समरूप त्रिभुज में हम किसी भी समांतर भुजा को कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे पास इस वीडियो में 3 क्वेश्चन होने वाले हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है वह लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में हमारे पास जो भुजा पी क्यू होगी उस पर हमारा जो बिंदु है ये स्थित होगा और यहाँ पर जो पी आर भुजा है उस पर हमारा बिंदु एफ स्थित होगा। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हमारे पास प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ पर हमें बताना है जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को बना लेते हैं। तो आइए एक त्रिभुज हम यहां पर बना लेंगे। तो यहां पर हमने त्रिभुज को बना लिया है और यहां हमारे पास जो त्रिभुज का नाम दिया है वह हमारे पास दिया है पी क्यू आर। और यहां पर अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि पी आर पर हमारा बिंदु ई स्थित होगा, यानी कि यहां पर हमारा बिंदु ई स्थित होगा। और यहां पर जो हमारा भुजा पी आर दी हुई है यहां पर बिंदु एफ स्थित होगा, पी क्यू पर हमारा बिंदु ई स्थित होगा और यहां पर पी आर पर हमारा बिंदु एफ स्थित होगा। तो यहां पी आर और पी क्यू पर जो बिंदु स्थित है तो आइए यहां पर इसे मिला लेते हैं। तो यहां पर हमारी एक रेखा हो जाएगी जिसे हम ए एफ के नाम से जानेंगे। और अब हमें जो वैल्यू दी हुई है उन वैल्यू को हम यहां पर नोट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास पीई जो वैल्यू दी हुई है वह 3.9 हमारे पास दी हुई है, यानी कि 3.9 सेंटीमीटर। और यहां पर ई क्यू जो वैल्यू हमें दी हुई है वह हमारे पास 3 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे चलते हैं हम, पी एफ के बराबर हमारी जो वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। और यहां पर आगे जब चलेंगे हम तो एफ आर के बराबर हमें 2.4 सेंटीमीटर हमारी भुजा दी हुई है। तो यहां पर हमें प्रत्येक क्वेश्चन को लगा करके देखना है कि हमारी जो भुजा है ई एफ वह समांतर क्यू आर है या नहीं। लेकिन आइए जानते हैं यहां पर में 6.2 से 6.2 हमें यह कहता है कि जो ई एफ भुजा हमारे पास दी हुई है समांतर, इसे हम तब सिद्ध कर पाएंगे, यह भुजा जो ई एफ है समांतर क्यू आर तब होगी जब हमारे पास इस त्रिभुज के अनुपात भुजाओं के बराबर होंगे, तब हम कह सकते हैं कि ई एफ हमारे पास समांतर क्यू आर होगी। तो यहां पर पीई यानी कि हमारे पास हो जाएगा पीई बटे ई क्यू और बराबर पी एफ बटे
हमारे पास हो जाएगा एफ आर, एफ आर। तो यहां पर हमने लिख लिया है कि कोई भी भुजा हमारी यदि समांतर होगी तो ऊपर में 6.2 के आधार पर जब हम नियम लगाएंगे कि EF समांतर क्यों आर तब होगा जब हमारे समरूप त्रिभुज के जो अनुपात है भुजाओं के, जब वह बराबर होते हैं तब हमारी भुजा समांतर सिद्ध होती है। तो आइए अब क्वेश्चन को हम यहां पर रख लेते हैं। तो यहां पर पीई में हम वैल्यू को रखेंगे, पीई में जब वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास प्रथम जो वैल्यू है वह हमारे पास 3.9 है, और यहां पर इसके बाद हमारे पास ई क्यू की जो वैल्यू त्रिभुज में दी हुई है, तो यहां पर 3 हमारे पास दी हुई है, और यहां पर पी एफ की जो वैल्यू वहां त्रिभुज में दी है तो हमारे पास हो जाएगी 3.6, और यहां एफ आर की जो वैल्यू हमें दी हुई है तो यहां पर एफ आर हमारा 2.4 दिया हुआ है। तो यहां दशमलव से दशमलव हटा देंगे और यहां दशमलव हटाएंगे तो बटे में हमारा आ जाएगा 10। चूंकि जितने अंकों बाद हमें दशमलव हटाना होता है उतने ही हम एक लिख करके 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर हम जैसे डिवाइड करेंगे तो यहां 3 से कैंसिल करेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो हमारे पास यह आ जाएगा डिवाइड होकर के 13/10, और यहां पर हम जब डिवाइड करेंगे 6 से, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, तो यहां पर आ जाएगा 6/4। तो यहां 6 हमारा दोबारा से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 13/10 और बटे में 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पीई जो हमारा है, हमारा पीई बटे क्यू आर और बराबर पी एफ बटे एफ आर की जो वैल्यू आई है वह 13/10 और यहां पर 3/2, यानी कि हमारी वैल्यू बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर, इसीलिए जो हमारी भुजा EF समांतर क्यू आर नहीं है। जब फर्स्ट क्वेश्चन के मान को हम लगा करके सोल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहां पर पता चलता है कि EF हमारा समांतर नहीं है क्यू आर के। तो आइए सेकंड क्वेश्चन के मान को रखेंगे और यहां पर सेकंड क्वेश्चन के मान को रखने के बाद हम वैल्यू को देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू आएगी वह समांतर आएगी या भुजा हमारी असमांतर होगी। तो यहां पर इसी त्रिभुज में हम केवल वैल्यू को बदल लेंगे। तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यहां हमारे पास जो क्यू ई है वह हमारे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यहां जो आर एफ की वैल्यू आएगी, आर एफ हमारे पास हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमें यह वैल्यू भी पी ई बटे ई क्यू और बराबर पी एफ बटे एफ आर में रखनी होगी, यानी कि यही हमें बताता है कि हमारे कोई भुजा समांतर होगी या नहीं। तो हम रखते हैं पी की जो वैल्यू हमारे पास यहां दी हुई है वह हमारे पास दी हुई है 4, और यहां पर हमारे पास ई से क्यू तक की जो वैल्यू है वह 4.5 हमारे पास दी हुई है, और यहाँ एफ यानी कि पी एफ बराबर हमारे पास दिया हुआ है 8, और यहां पर हमारे पास एफ से आर तक की जो वैल्यू है वह हमारे पास 9 हो जाएगी। तो यहां पर दशमलव हटाएंगे और ऊपर 10 हमारा आ जाएगा। एक लिखने के बाद 1 0 हम बढ़ा लेंगे, चूंकि एक अंक के बाद हमारा यहां पर दशमलव लगा है। तो यहां पर डिवाइड करेंगे
5 दूनी 10 और 5 नम 45। तो यहां गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 9। तो यहां 8/9 और यहां 8/9, यानी कि पी ई बराबर पी ई बटे ई क्यों हमारे पास आया है 8/9 और बराबर पी एफ और बटे में एफ आर की जो वैल्यू है हमारे पास है 8/9, यानी कि वैल्यू हमारे पास दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए ई एफ जो हमारे पास भुजा है वह क्यों आर के समांतर होगी। तो यहां पर ई एफ हमारा समांतर है क्यों आर के, तो हमारा इस क्वेश्चन में यह समांतर आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा होगा। तो आइए तीसरे क्वेश्चन को यहां पर हम सॉल्व करेंगे पर में 6.2 के आधार पर। देखिए जानते हैं कि परमेय 6.2 हमें क्या कहता है। तो परमेय 6.2 हमें कहता है कि जब हमारी कोई भी भुजा समांतर सिद्ध करनी होती है, यानी कि ई एफ समांतर क्यों आर तब होगा जब हमारा जो त्रिभुज दिया है उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि पी ई बटे हमारे पास हो जाएगा ई क्यों, और यहां पर हमारे पास पी एफ बटे हमारे पास हो जाएगा एफ आर। तो आइए जानते हैं यहां पर हमारे पास जो तीसरे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वह किस प्रकार दी हुई है। तो यहां पर पी क्यों की वैल्यू दी है। अब यहां पर त्रिभुज में पी और क्यों यहां पर पूरी हमारी भुजा है, तो यहां पर यानी कि पूरी भुजा पी क्यों की जो वैल्यू है वह हमारे पास 1.28 दी हुई है, 1.28 सेंटीमीटर। और यहां पर पी आर यानी कि पूरी भुजा हमारे पास दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर। और आगे चलते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है पीई, पी के बराबर 0.18 हमारे पास सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहां पर पी एफ बराबर हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम यहां पर वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी कि वैल्यू को रखते हैं। तो 0.18 सेंटीमीटर की वैल्यू रखी, और यहां पर ए और क्यों हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहां पर जो का तो लिखेंगे। और यहां पर पी एफ हमारे पास दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, और एफ आर जो हमारे पास दिया है तो उसकी वैल्यू भी हमें यहां पर नहीं मालूम है। तो यहां हमें क्या करना होगा, तो यहां पर त्रिभुज में ई क्यों की वैल्यू कहां पर लिखी है। तो ई क्यों यहां से यहां तक है, लेकिन हमारे पास पूरी भुजा पी क्यों दी है, तो यहां पर लिखेंगे पी क्यों बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर पी ई प्लस क्यों ई। तो यहां पर पी ई प्लस क्यों ई हमारे पास हो जाएगा। तो पी क्यों की वैल्यू हमारे पास 1.28 है, और यहां पर पी ई की जो हमारे पास वैल्यू है वह हमारे पास 0.18 हमारे पास रखी हुई है। तो प्लस क्यों ई, तो यहां पर जो क्यों ई है वह हमें ज्ञात करना है। तो अचर राशि हमारी जो होती है उसे पक्षांतर करेंगे। यहां पर 1.28 और यहां पर माइनस आ जाएगा हमारा 0.18, और बराबर में हमें क्यों ई निकालना है तो क्यों ई को लिख लेंगे। और यहां पर हमारे पास जब हम किसी दशमलव में से मान को घटाते हैं तो हमारा जो बाईं ओर का पक्ष होता है, यदि वह दशमलव के बाईं ओर का पक्ष हमारा जिस ओर ज्यादा होगा
उसी साइड से हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाई ओर का जो पक्ष है वह हमारे पास 0 है और यहाँ पर 1, तो 1 0 से यहाँ पर बड़ा है, तो इसीलिए हम 1.28 में से हम घटाएंगे 0.18 को। तो यहाँ इकाई में से जब इकाई घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब जब 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और दशमलव लगाएंगे, 0 को 1 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्यू ई हमारे पास आ जाएगा 1.10। तो यहां पर हमें क्यू ई की वैल्यू पता चल गई है, लेकिन एफ आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ आर की वैल्यू भी हमें ऐसे ही ज्ञात करनी होगी। एफ आर हमारे पास यहां लिखा है एफ और आर, और यहां जो वैल्यू दी गई है वो पी आर के इक्वल दी गई है। तो यहां पर लिखेंगे पी आर, तो पी आर के बराबर हमारा हो जाएगा पी एफ, तो पी एफ प्लस एफ आर। तो यहां पर पी एफ की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, यह पी एफ की जो वैल्यू है हमारे पास 0.36 हमारे पास है, और यहां पर यहां पर हमारे पास पी आर की वैल्यू लिखी जाएगी। तो पी आर की जो वैल्यू है हमारे पास 2.56 हमारे पास है, और यहां पर पी एफ की जो वैल्यू है वह है हमारे पास 0.36 और प्लस एफ आर। तो यहां पर जिस प्रकार हमने यहां पर पक्षांतर किया है उसी प्रकार यहां भी पक्षांतर करेंगे। तो प्लस का जो चिन्ह हमारा होता है वह है, जैसे ही पक्षांतर करते हैं अंक या संख्या को, तो प्लस का माइनस में आ जाता है। तो 0.36 और बराबर में एफ आर। तो यहां भी हमारे पास जो वैल्यू हमारे दशमलव के बाईं ओर की जो वैल्यू होगी, जो ज्यादा होगी, उसी में से घटाएंगे। तो यहां बाईं ओर हमारा 0 रखा है, यहाँ पर 2, तो 2 0 से ज्यादा होता है, इसलिए 2.56 में से हम 0.36 को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। तो 6 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, और जब 0 को 2 में से घटाएंगे तो 2। तो यहाँ पर हमारे पास यह 1.10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2.20 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मालूम नहीं थी वह वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 0.18, और यहाँ बटे में लिखेंगे हम ई क्यू की वैल्यू। ई क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 1.10 और बराबर 0.36, और बटे में हमारे पास एफ आर की जो वैल्यू आई है वह 2.20 हमारे पास आई है। तो 2.20 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर केवल हमें मान को सोल्व करना है। तो यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देंगे, और यहाँ भी दशमलव से दशमलव हटा देंगे। चूंकि यहाँ पर ऊपर भी 2 अंकों के बाद है, नीचे भी दशमलव 2 अंकों के बाद लगा है, और यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, और यहाँ भी हमारे पास 2 अंकों के बाद दशमलव लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18/110 और बराबर 36/220। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 18/11, और यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा 18/11। यदि हम पी ई बटे ई क्यू की वैल्यू को देखें तो 18/11 है, और यहाँ पर पी एफ और एफ आर की वैल्यू को देखें तो हमारे पास 18/11 है। तो जब हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में रखे हुए मान सोल्व करके बराबर आते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए एफ होगा, जो भुजा ई एफ होगी, तो वह हमारे पास क्यू आर के समांतर हो जाएगी। यानी कि ई एफ भुजा समांतर है क्यू आर के। तो यहां पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वह भी हमने बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट
जो हमने आपको यहाँ पर समरूप त्रिभुज के 3 क्वेश्चन समझाए हैं वह बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ गए होंगे। और यदि समरूप त्रिभुज पर इससे पिछले का वीडियो बना हुआ आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के समरूप त्रिभुज की आप वह क्वेश्चन देख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगला वीडियो हमारे पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह वीडियो आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो इस तरह के ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और स्टूडेंट, इस वीडियो में यहीं तक, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे।